हेलो स्टूडेंट्स, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या नाम है? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ कंपनी अकाउंट्स, नेम इज़ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। जब भी कंपनी को रेज ऑफ फंड्स यानी पैसों की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, अपना मार्केट में शेयर इशू करती है, उसको निकालती है और उसके अंदर अप्लाई करते हैं। उसमें जो उसकी कैपिटल में योगदान रहता है, कई पर्सन्स का रहता है, कई सोसाइटीज़ का रहता है, कई ऑर्गेनाइजेशनों का रहता है। तो अलग अलग तरह के लोगों का कंपनी की कैपिटल में योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अब इतने सारे लोगों का जब कंपनी की कैपिटल में योगदान रहता है तो सबके नाम अलग अलग लिखना तो पॉसिबल होता ही नहीं है कि साहब सबके हम अलग अलग नाम के अकाउंट खोल दें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक कंसोलिडेट नेम ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो उस नाम से शेयर कैपिटल को हम उस नाम से कंपनी के शेयर कैपिटल के नाम से हम अकाउंट खोल देते हैं। तो इसलिए शेयर कैपिटल क्या हो गई, कंपनी की एक लायबिलिटी हो गई, क्योंकि इतने सारे जो नाम हैं, तरह तरह के जो लोग कंपनी की कैपिटल में योगदान करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, उनको एक ही नाम दे दिया जाता है। सबके अलग अलग नाम से अकाउंट ना खोल करके एक ही नाम हम लिख देते हैं, शेयर कैपिटल। तो चूँकि ये पर्सनल अकाउंट है इसलिए कंपनी की क्या हो गई, ये लायबिलिटी हो गई, शेयर कैपिटल। अब जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये भी बताना पड़ता है कि कंपनी कितनी कैपिटल से अपना बिजनेस को चालू करने जा रही है। तो वो कैपिटल, उस कैपिटल से कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, इसलिए हम उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। वो ही उसी कैपिटल से कंपनी को ऑथराइज कराना पड़ता है। तो वो कैपिटल हमारी क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहलाती है। और उसी कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में नंबर आता है ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो ये क्या होती है, दिस इज़ द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। दिस इज़ मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ ऑथराइज्ड टू इशू ऑफ शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो ये कंपनी की वो मैक्सिमम कैपिटल होती है कि इतने अमाउंट तक के कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने शेयर इशू कर सकती है अपनी लाइफ टाइम में। तो ये कैपिटल क्या कहलाएगी, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो पहला नाम आप लिख लो, नंबर 1 ऑथराइज्ड कैपिटल। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। नंबर 1 ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो ये क्या हो गई, हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ ए कंपनी। ये सब कंपनी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज़्यादा फिर कंपनी अपनी कैपिटल नहीं बता सकती। अगर उसको इससे ज़्यादा कैपिटल चाहिए और उसको कैपिटल इंक्रीज़ करनी है तो वो सारा का सारा प्रोसीजर फिर वही करना पड़ता है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो सेकंड नंबर है इशूड कैपिटल का। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और कर दूं, जैसे कंपनी ने 10 लाख रुपए से रजिस्टर्ड अपन को करवाया और 100 रुपये का एक शेयर रखा तो 10,000 कंपनी शेयर इशू कर सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। कंपनी ने 10 लाख से अपना रजिस्टर्ड करवाया और उसमें ये भी बताना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि हमारा एक शेयर कितने का रहेगा। तो उसमें ये लिखा हुआ है, मान लो उस कंपनी ने ये डिसाइड किया 100 रुपये का एक शेयर है और मैक्सिमम कैपिटल उसने 10 लाख दी है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो गया, 10,000 शेयर कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है पब्लिक में। तो सेकंड अपना क्या आता है, इशूड कैपिटल। आप लिखो सेकंड इशूड कैपिटल।
सेकंड आप लिखो इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको ये बताया कि कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने अमाउंट तक के शेयर इशू करती है, जितने अमाउंट का उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है। यहाँ हमने देखा अपने इलस्ट्रेशन में कि कंपनी ने 10 लाख की कैपिटल से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। 100 रुपये का उसका एक शेयर है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 तो आपका 10,000 शेयर आ गया। तो कंपनी अपने जीवन काल में ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कितने शेयर इशू कर सकती है? 10,000। इससे ज़्यादा वो इशू ही नहीं कर सकती। तो कंपनी को इसी के अंदर अंदर अपने शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो मान लो उसने 5,000 इसमें से इशू किए, तो हमारी इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख। सपोज़ मान लो उसने 5,000 ये शेयर इशू किए और 100 रुपये का एक शेयर है, तो 5 लाख हमारी क्या हो जाएगी? इशूड कैपिटल। तो ये दूसरा आप लिख लो इशूड कैपिटल। तो ये क्या हो गया, जैसे हमने 5,000 ही शेयर इशू किए ऑफ ₹100 ईच, तो 5 लाख हमारी क्या हो गई? इशूड कैपिटल हो गई। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, क्योंकि जो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी कितनी थी? 10 लाख। इसका मतलब 100 रुपये का एक शेयर था, कंपनी 10,000 शेयर इशू कर सकती थी। इसमें से कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर इशू किए? 5,000 शेयर इशू किए। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या लिखेंगे हम? दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ये आप लिखो इशूड कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके बाद तीसरा नंबर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। यहाँ आप लिख लो तीसरा नंबर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब यहाँ क्या होता है कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उसमें से पब्लिक ने कितने अप्लाई कर दिए, कितने एक्सेप्ट कर लिए, कितने के लिए एप्लीकेशन कंपनी में एप्लीकेंट्स ने लगा दी, कितने शेयरों के लिए एप्लीकेशन आई, कितनों के लिए अप्लाई हुआ। तो ये क्या हो गया, जितने शेयरों के लिए अप्लाई किया और जितना अमाउंट, तो उतने का ही तो अमाउंट हमें मिलेगा जितने के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। मान लो 5,000 शेयर हमने इशू किए और 5,000 शेयरों के लिए ही एप्लीकेशन आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो हमारी 5 लाख क्या हो गई? सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ? इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ सेम हो गई। क्यों हो गई सेम? क्योंकि जितने शेयर हमने इशू किए और पब्लिक ने उतने ही अप्लाई कर दिए, उतने ही सब्सक्राइब्ड कर दिए। तो क्या हुआ? 5 लाख ही हमारी इशूड कैपिटल हो गई। ये तो एक बात हो गई। तो इसको हम क्या नाम भी दे सकते हैं? दूसरा फुल्ली सब्सक्राइब्ड। 5,000 के लिए एप्लीकेशन हमने लगाई और 5,000 ही कंपनी ने शेयर ऑफर किए, तो दोनों ही इक्वल है। 5,000 ही हमारी इशूड कैपिटल है 5,000 शेयर की, यानी 5 लाख, और सब्सक्राइब भी पूरे के पूरे शेयर हो गए 5,000 के 5,000 पब्लिक के द्वारा। तो कितने हो गए? 5 लाख आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी। अब अगर मान लो 4,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आई, तो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होगी? 4,000 × 100। तो हमारी 4 लाख कैपिटल, 4 लाख का जो अमाउंट है कैपिटल का, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ फिर 5 लाख नहीं रही। तो यहाँ फिर क्या हुआ? इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल डिफरेंट हो गई। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका पार्ट हो गया? इशूड कैपिटल का। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। तो यहाँ आप लिखो सब्सक्राइब कैपिटल। सपोज एग्जाम्पल 4,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो 4 लाख, 4 लाख
₹4 लाख क्या होगी आपकी सब्सक्राइब, या आपकी कैपिटल हो गई 4 लाख। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हमने यहाँ पर किए हैं। एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कि सब्सक्राइब्ड तो हो गए और पूरा का पूरा पैसा हमें मिल गया। दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ आप इसके 2 पार्ट लिख लो। नंबर 1 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा आप लिखो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। पहला क्या हुआ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो हुए और पूरा का पूरा पैसा हमें मिल गया, तो वो तो क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो हुए लेकिन पूरा का पूरा पैसा हमें अभी नहीं मिला। तो जैसे पहले का मैं आपको बता रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हुआ। जैसे आपको ये भी बता रखा है कि कंपनी अपना शेयर का जो अमाउंट है तो होता है, जैसे 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, या एक शेयर 1000 रुपये का है, उस अमाउंट को कंपनी अपने इंस्टॉलमेंट में मांगती है। जैसे ऑन एप्लीकेशन मांगती है, ऑन अलॉटमेंट मांगती है, ऑन फर्स्ट कॉल मांगती है और ऑन सेकंड कॉल मांगती है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऑन एप्लीकेशन मान लो 20 मांगा, ऑन अलॉटमेंट उसने 30 मांगा, ऑन फर्स्ट कॉल 30 मांगा और ऑन सेकंड कॉल उसने 20 मांगा। क्या मांगा, ऑन एप्लीकेशन उसने 20 रुपये, ऑन अलॉटमेंट 30 और ऑन फर्स्ट कॉल उसने 30 मांगा और ऑन सेकंड कॉल 20 मांगा। इस तरीके से उसने 100 रुपये कंपनी ने अपने शेयर के इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट में मांगे। अब क्या होता है, मान लो आपने 5000 शेयर निकाले, तो 5000 शेयर निकाले और शेयर होल्डर्स ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया। एंड फुल्ली पेड अप का मतलब 100 के 100 रुपये दे दिए। ऐसा कोई शेयर होल्डर नहीं था जिसने कि मान लो सेकंड कॉल नहीं दी, कि मान लो फर्स्ट कॉल नहीं दी, कि मान लो अलॉटमेंट मनी नहीं दी। यानी सब शेयर होल्डर ने अपना सारा का सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा पे कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसको क्या बोलेंगे हम, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली। कहने का मतलब क्या, 5000 शेयर्स हमने इशू किए ऑफ ₹100 ईच है, तो हमें 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। हमें कितने मिलने चाहिए, 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो 5000 शेयर ऑफ ₹100 ईच है, तो हमें पूरे के पूरे पैसे कंपनी को पूरा का पूरा अमाउंट मिल गया, 5 लाख का 5 लाख। तो इसलिए क्या हुआ, सब्सक्राइब तो हो गया एंड फुल्ली पेड अप हो गया। अब दूसरा हम लेकर के चलते हैं, इसका जो सेकंड है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऑन एप्लीकेशन उसने मांगी 20, ऑन अलॉटमेंट 30, ऑन फर्स्ट कॉल 30 और ऑन सेकंड कॉल 100 रुपये। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। उसने एप्लीकेशन पे वही 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकंड कॉल पर 20, 100 रुपये इस तरीके से कंपनी ने मांगे। अब क्या होता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 5000 शेयर इशू किए, 5000 शेयर्स
ऑफ ₹100 ईच। तो 5 लाख हमारी क्या होगी, सब्सक्राइब कैपिटल होनी चाहिए। हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। लेकिन कोई ऐसा शेयर होल्डर है, मान लो उसके पास 500 शेयर हैं, उसके पास 500 शेयर हैं और इसने कोई सेकंड कॉल नहीं दी। मान लो किसी शेयर होल्डर ने आपकी क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो हमें पैसा पूरा 5 का 5 लाख जो सब्सक्राइब होना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था कंपनी को, वो पूरा अमाउंट नहीं मिला। तो इसलिए क्या हुआ, सब्सक्राइब तो हुए बट नॉट फुल्ली पेड अप, पूरा का पूरा अमाउंट हमें नहीं मिला। तो वो जो नहीं मिला, मान लो किसी के पास 500 शेयर हैं और उसने ये सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 500 × 20 कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 10,000 वो क्या कहलाता है, कॉल्स इन एरियर। तो कंपनी को कितना मिला, 4,90,000। कितना मिला, 4,90,000। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉल्स इन एरियर। क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। 5 लाख मिलना चाहिए था, सब्सक्राइब पूरा का पूरा होना चाहिए था, लेकिन 500 शेयर ऐसे थे, यहाँ आप लिख लो 500 शेयर होल्डर इंटू 20, जो हमें नहीं मिला, उसका पैसा नहीं मिला, 10,000 रुपये नहीं मिले, तो 4,90,000 ही मिले। कहने का मतलब क्या हुआ, सब्सक्राइब तो हुए बट नॉट फुल्ली पेड अप, पूरा का पूरा पैसा हमें नहीं मिला यहाँ पे। तो ये एक तरीके से क्या कहलाएगी कि पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, 4,90,000, और कॉल्ड अप कितनी हो गई, 5 लाख। तो ये क्या है, टर्म्स हैं, कैपिटल की टर्म्स हैं कि कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल किसे बोलते हैं, इशूड कैपिटल किसे बोलते हैं, और ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल किसे बोलते हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब आगे चलते हैं। चौथा आप लिखो कॉल्ड अप कैपिटल। चौथा है कॉल्ड अप कैपिटल। चौथा क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। 1 मिनट, इसको मैं आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब कैपिटल में आपको चाहूँ तो मैं और क्लियर कर देता हूँ मामूली सा। ये जो अपना सेकंड पॉइंट ही था सब्सक्राइब्ड, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, वही चीज़ हम आगे पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखो इसके भी क्या किए, 2 पार्ट कर दिए, इसके भी क्या है, 2 पार्ट कर दिए। सब्सक्राइब तो हुए बट नॉट फुल्ली पेड अप, पूरा का पूरा अमाउंट हमें नहीं मिला। इसका पहला पार्ट क्या करा, when the company has been received, देखो when the company has been received full nominal value of shares but shareholders has not paid some part of full nominal value of shares. When the company has been received full nominal, when the company has been received, यहाँ called up कर लो, sorry, when the company has called up, received नहीं है, called up, when the company has been called up,
व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप, सॉरी इसको भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे? व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बट शेयर होल्डर्स हैज़ नॉट पेड सम पार्ट ऑफ फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। कहने का मतलब क्या हुआ? कंपनी, व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप, कंपनी ने मांगा तो पूरा का पूरा, क्या मांगा? फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे 100 रुपये का शेयर है तो कंपनी ने पूरा का पूरा नॉमिनल वैल्यू तो मांगा, लेकिन कोई शेयर होल्डर ऐसा था जिसने सम पार्ट उसका पे नहीं किया। कहने का मतलब क्या हुआ? वही कॉल्स इन एरियर हो गया जब कोई पार्ट नहीं दे पाया। यहाँ क्या लिखा अपन ने? व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप, तो कंपनी ने पूरा का पूरा नॉमिनल वैल्यू जो शेयर की है मांगा, तो पूरा का पूरा एक बार अपन ये मान लेते हैं कि कंपनी का जो शेयर की रेट है 100 रुपये, उसने पूरा का पूरा मांगा। 100 रुपये का शेयर है और 100 का 100 ही मांग लिया, और उसमें से कुछ पार्ट शेयर होल्डर ने नहीं पे किया तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो आपकी क्या आ जाएगी? पेड अप कैपिटल आ जाएगी। तो इस तरीके से कहने को तो हम ये यहाँ लिख सकते हैं पेड अप कैपिटल होती है, यही पेड अप कैपिटल है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा था। लेकिन आपकी बुक्सों में जो ये दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, तो ये मैं आपको बता दूं बात वही है जो वो उनने आगे कॉल्ड अप कैपिटल बताई है, पेड अप कैपिटल बताई है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने ये आपको पॉइंट क्लियर किया कि व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप, जब कंपनी ने कॉल्ड अप किया, क्या किया? फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर का, लेकिन शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड सम पार्ट ऑफ फुल, लेकिन कोई शेयर होल्डर है जो नहीं पे कर पाए तो वो कॉल्स इन एरियर हो गया। तो जितना मांगा कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर, तो क्या आ गया? आपका पेड अप कैपिटल आ गया। इसी तरीके से जो इसका दूसरा पॉइंट लिख लो आप, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? व्हेन द कंपनी हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन द कंपनी हैज़ नॉट बीन कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, जब कंपनी ने अपने शेयर का पूरा अमाउंट नहीं मांगा। मान लो 100 रुपये का शेयर है और कंपनी ने कितने मांगे? 60 रुपये ही मांगे, बाकी के तो मांगे ही नहीं, बाकी के तो मांगे ही नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? जैसे ऑन एप्लीकेशन अपन ने लिखा था 20 रुपये, ऑन अलॉटमेंट हमने लिखा था 30 रुपये, ऑन फर्स्ट कॉल लिखा था आपने 30 और ऑन सेकंड आपने लिखा 20। तो क्या होता है? मान लो कंपनी ने यहीं तक का ही अमाउंट मांगा, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मांगा। व्हेन द कंपनी हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अ फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स तो अपना कितने का था? 100 का, लेकिन कंपनी ने क्या मांगा? कहाँ तक मांगा? 30, 20, 50 और 30, 80 रुपये तक ही कंपनी ने कॉल्ड अप किया। 20 रुपये तो मांगे ही नहीं, 20 रुपये मांगे ही नहीं। तो ये क्या कहलाती है? आपकी कैपिटल जो 20 रुपये नहीं मांगे, अनकॉल्ड कैपिटल एक तरीके से ये हो जाती है। तो अब जो ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं। आप लिखो चौथा पॉइंट, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया सब्सक्राइब्ड कैपिटल के ही पार्ट हैं एक तरीके से, लेकिन इसको अलग अलग करके इन लोगों ने बताया है। तो ये मैं आपको बता दूं ताकि आप पढ़ो बुक्स तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए कि यार ये क्या अलग अलग कैपिटलें आ गई। तो चीज़ वही है जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के जो दो पार्ट इनने किए, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के। अब यहाँ आ जाओ कॉल्ड अप कैपिटल, तो मुझे फिर वही बताना रिपीट करना पड़ रहा है कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या हुआ? जो कंपनी ने पब्लिक से कॉल्ड किए, पब्लिक से कॉल्ड किए का मतलब 100 रुपये का शेयर है तो वो कंपनी ने 80 रुपये ही मांगे, 20 रुपये नहीं मांगे। तो जो 20 रुपये नहीं मांगे वो क्या हो गया? आपका अनकॉल्ड कैपिटल हो गया। दोबारा लिख देता हूँ मैं, ऑन एप्लीकेशन
20 रुपये ऑन अलॉटमेंट, 30 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल, 30 रुपये और ऑन सेकंड कॉल कितना 20, ये आपका 100 रुपये हो गया। मैंने आपको कहा यहीं तक ही कंपनी ने मांगे और शेयर इशू किए। मान लो 4000 शेयर इशू किए, 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो हमारी 4 लाख कैपिटल होनी चाहिए। जब हमने 4000 शेयर इशू किए, 100 एक है तो 4 लाख कैपिटल हमारी इशूड कैपिटल होनी चाहिए और सब्सक्राइब भी यही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कंपनी ने मांगे ही कितने, 100 रुपये तो मांगे ही नहीं। 100 रुपये का एक शेयर है, कंपनी ने कितने मांगे 80 रुपये, 80 रुपीज़ मांग करके रह गई। तो इसको 4000 इंटू 80 रुपीज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,20,000। ये जो हमारी हुई कैपिटल, ये क्या हो गई, कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर फ्रॉम शेयर होल्डर फॉर पेमेंट। आप लिख लो इसको, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल This is the part of subscribed capital which has been called up by the director from shareholder काहे के लिए, for payment के लिए। तो this is called up capital। अब paid up capital क्या होता है, इसके आगे आप लिखो paid up capital। देखो चीज़ वही है जो मैं आपको सब्सक्राइब में बता चुका, लेकिन इनने यहाँ अलग अलग कैपिटल इनके बना दी, तो फिर बना दी तो ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं बना दी तो, ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो। अब वही पेड अप कैपिटल, तो जितना कंपनी ने मांगा शेयर का अमाउंट, 100 रुपये का शेयर है, पूरा का पूरा ही अगर कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया, पूरे के पूरे 100 रुपीज़ मांग लिए, 4000 मान लो शेयर इशू किए, 100 रुपये का एक शेयर था और 4 लाख हमारे पास आने चाहिए थे, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी ने मांगा, फुल वैल्यू उसने मांग ली, कॉल्ड अप कर ली, और पूरा का पूरा ही मान लो शेयर होल्डर ने दे दिया। तो जितनी कॉल्ड अप कैपिटल होती है उतनी ही यहाँ क्या हो गई, पेड अप कैपिटल हो गई। जनरली कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल आपकी समान होती है, इक्वल होती है। डिफरेंस कब आएगा, जब मान लो कोई शेयर होल्डर ने कोई पार्ट नहीं दिया, वही सम पार्ट ऑफ फुल नॉमिनल वैल्यू का नहीं दिया, किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, किसी ने फाइनल कॉल नहीं दी, तो वो अमाउंट कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस हो जाता है, तो वो हमारी क्या आ जाती है, पेड अप कैपिटल आ जाती है। पेड अप का मतलब जितना दे दिया। अब मान वही वाली चीज़ आ गई, 4000 शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 4 लाख सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। 4 लाख है, 100 रुपये का एक शेयर है, तो हमारे पास कितनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 4 लाख। और कंपनी ने पूरा का पूरा अमाउंट मांगा है, 100 का 100, यानी एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकंड कॉल पर 20, सारा का सारा कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, पूरा का पूरा अमाउंट मांगा है। लेकिन सम पार्ट ऑफ शेयर होल्डर, सम पार्ट ऑफ फुल नॉमिनल वैल्यू का कोई शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया हो, कोई फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, कुछ नहीं, तो वो इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो वो क्या हमारी, वो तो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, और जो आ जाएगा अमाउंट वो क्या कहलाएगा, पेड अप कैपिटल। तो यहाँ हम मान लेते हैं वही 500 शेयर होल्डर ने 20 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये नहीं दिए, तो 3,90,000 ये आपका क्या हो गया, पेड अप कैपिटल हो गई। ये आपकी क्या हो जाएगी, 3,90,000 पेड अप कैपिटल होगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना, जनरली कॉल्ड अप और पेड अप समान होती है, एक सी होती है, लेकिन कई बार जब कोई पार्ट नॉमिनल वैल्यू का या कोई कॉल्स का वो नहीं दे पाते हैं शेयर होल्डर, कोई कॉल रोक लेते हैं या पेमेंट नहीं होता टाइम से, तो वो क्या हो जाता है, कॉल्स इन एरियर हो जाता है, तो वो उस अमाउंट में से कॉल्ड अप में से माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, पेड अप कैपिटल आ जाएगा। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल माइनस, यहाँ लिख लो आप कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स।
इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल में से अगर हम माइनस पेड अप कैपिटल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर भी आप लिख लो, कॉल्स इन एरियर्स इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस पेड अप कैपिटल तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पेड अप कैपिटल देखा। अब आप लिखो रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया 100 रुपये का एक शेयर था कंपनी का और कंपनी 80 रुपये ही मांग करके रह गई, यानी ऑन एप्लीकेशन 20 रुपये, ऑन अलॉटमेंट 30 रुपये, ऑन फर्स्ट कॉल 30 रुपये, फाइनल कॉल तो उसने मांगी ही नहीं 20 रुपये की, तो 80 रुपये तक ही कंपनी ने मांगा तो वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। या पूरा भी अगर मांग लेती है 20, पूरा ही 100, तो वो भी क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल ही होती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने जो हमने उदाहरण लिया, इलस्ट्रेशन लिया, एग्जाम्पल लिया, तो वो क्या है 80 रुपये ही कंपनी ने मांगे, कॉल्ड किए, 20 रुपये उसने कॉल्ड ही नहीं किए। तो जो 20 रुपीज़ उसने कॉल्ड नहीं किए वो क्या कहलाएगी, अनकॉल्ड कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है, अनकॉल्ड कैपिटल का ही पार्ट है। तो कंपनी जो ये रिजर्व कैपिटल है ये रिजर्व बनाती है, 20 रुपये कब मांगती है, जब कंपनी का वाइंड अप होता है, जब वो कंपनी 20 रुपये जो उसने नहीं मांगी थी वो उस समय मांगती है अपने शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए, क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए उस वक्त मांग लेती है। तो ये कैपिटल क्या कहलाती है, रिजर्व कैपिटल। उसके बाद नंबर आता है, इसको बैलेंस शीट में हम कहीं भी शो नहीं करते, इसके बाद नंबर आता है कैपिटल रिजर्व का। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व हम बनाते हैं कैपिटल प्रॉफिट में से। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट वो होते हैं कि जनरली जो कंपनी की रोज़मर्रा की क्रियाएं, नॉर्मल बिजनेस ऑफ ऑपरेशन जो होता है उससे जो हमें प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट नहीं कहलाता। कैपिटल प्रॉफिट जनरली अपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैं या कैपिटल्स का मतलब जो हमारी कैपिटल पूंजी है, जो प्रॉफिट हैं जो हमें प्रॉपर्टी से, जो हमारी प्रॉपर्टी को बेचने, खरीदने या उससे जो भी प्रॉफिट होता है तो वो हमारा क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट। जैसे हमने कोई फिक्स्ड असेट्स को बेचा, उस पर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल प्रॉफिट हुआ। मान लो हमने फिक्स्ड असेट्स का कोई रिवैल्यूएशन करवाया, उससे कोई प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। मान लो हमने प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर पे हमें कोई प्रीमियम मिला, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। मान लो हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अगर किया तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट बाई ए कंपनी, अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का जब भी समामेलन होता है उससे पहले का जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। कोई शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए और उसको री इशू किए, उस पर जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। तो इस तरीके से कैपिटल प्रॉफिट से ही कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। इसको हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। और ये जब भी कोई कैपिटल लॉस होता है तो उसको बियर कहाँ से करेंगे, इस कैपिटल प्रॉफिट में से ही उस कैपिटल लॉस को हम मीट आउट करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 7 काइंड्स ऑफ कैपिटल जो मेन है वो देखा कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है, मान लो 10,000 शेयर कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी लाइफ में इशू कर सकती है और कंपनी ने यहाँ 5,000 शेयर ही इशू किए, बाकी के 5,000 उसने रोक लिए, नहीं किए, वो बाद में करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनइशूड कैपिटल बोलते हैं। तो इस तरीके से एक कैपिटल वो भी हो गई। तो ऑथराइज्ड कैपिटल मैंने बताया, इशूड, अनइशूड कैपिटल हो गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हमने किए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा हमने देखा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप।
वो मैंने आपको बताया सब्सक्राइब में, जब हमने जैसे 5000 शेयर किया, पूरा का पूरा अमाउंट हमें मिल गया तो सब्सक्राइब्ड हो गया एंड फुल्ली पेड हो गया। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, अब क्या हमने भी दो पार्ट कर दिए कि जब कंपनी ने पूरा का पूरा अमाउंट तो मांग लिया नॉमिनल वैल्यू, लेकिन उसमें से यानी कॉल्ड अप तो पूरा करा उसने, लेकिन उसमें से किसी शेयर होल्डर ने कोई कॉल या कोई अलॉटमेंट या कोई पे नहीं किया तो वो कॉल इन एरियर हो गया, और वो अगर हम माइनस करते हैं तो पेड अप आ जाता है। तो इसी का मतलब, तो यहाँ कंपनी ने, हमने उसको देखा कि दो पार्ट किए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड के। एक तो ये हो गया पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड अप करा और कोई पार्ट किसी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। दूसरा कि कंपनी ने पूरा का पूरा अमाउंट मांगा ही नहीं, कॉल्ड अप ही नहीं किया, फुल अमाउंट, फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर का पूरा अमाउंट उसने कॉल्ड किया ही नहीं। इसी को उनने आगे दो कैपिटल बना दिया इन्हीं पॉइंटों को, तो जिसे हमने देखा कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल, ये हमने देखा। तो अब उसके बाद हमने देखा रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। तो इस तरीके से ये काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है जो कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन करना पड़ता है कि कितनी कैपिटल से वो बिज़नेस चालू करेंगे, कितने से वो ऑथराइज्ड करेंगे, यही प्रोस्पेक्टस में उनको बताना पड़ता है। तो इस तरीके से कंपनी को जब अपने को पैसे की फंड की ज़रूरत होती है तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करके अपना रेज ऑफ फंड्स करती है, कैपिटल की व्यवस्था करती है। और शेयर कैपिटल किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको दोबारा बताया है कि कई पर्सन्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई संस्थाएं अपनी वो योगदान देते हैं कंपनी की शेयर कैपिटल में, और बहुत सारे लोग कंपनी की कैपिटल में योगदान देते हैं। तो उन सब के नाम हम अलग अलग मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए कंसोलिडेट नाम हमने लिख दिया शेयर कैपिटल। तो ये क्या कहलाया हमारा शेयर कैपिटल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, क्योंकि इसको जाने बिगर हम कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बना सकते थे। इसको कैसे शो करेंगे कंपनी की बुक्सों में, बैलेंस शीट में, मतलब कैसे हम इसको शो करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, नेक्स्ट लेसन में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे कि जो हमारा बैलेंस शीट है कंपनी की उसको कैसे बनाते हैं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ यह आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।